सो हे गाइस, इट्स वीकेट। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस टाइप के लिथोफेस को बनाना। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको एक एक डिटेल्स इसकी पता चल सके। तो आइए इसको प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो लिथोफेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करना है ITS लिथोफेन। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है, तो सीधे मैं गेट स्टार्टेड पे जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप का लिथोफेन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम के साथ ये लिथोफेन आ रहा है और ये फ्लैट है पूरी तरह से। आप यहाँ पे अपना शेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हेक्सागोन हम सिलेक्ट करेंगे तो हेक्सागोन टाइप का लिथोफेन बन जाएगा, सर्कल में सर्कुलर फॉर्म आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे फ्लैट और प्लेन वाले यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर रखा है। अभी ये प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद हम सीधे पहले आ जाते हैं अपलोड के ऊपर। अब हमको यहाँ से अपलोड पे जाना है, तो जो भी आपकी इमेज है उसको आपको लेके आना है। तो मैं यहाँ माता जी की इमेज का प्रिंट करने वाला हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। सिंपली जैसे आपने ओपन करा, अब आपको मॉडल पे क्लिक करना है। तो ये कुछ ही देर में कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, इसने लिथोफेन बना दिया है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज को हमको सिलेक्ट करके अलग करना होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्लेन हमने सिलेक्ट करा है, तो हमको इसको भी 150 mm का रखना है। तो मैं 150 बाय 150, तो ये इमेज का साइज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं इसकी विड्थ 150 बाय इसकी जो हाइट है वो 150.7 mm। इतना कोई 0.7 mm का फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको जो इसकी मिनिमम रेडियस है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस जो है वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका बैक साइड होता है हमारे लिथोफेन का, ये प्लेन होता है बिल्कुल। और इसका जो ये वाला साइड होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये उठा हुआ है, थोड़ा सा ये हल्का सा उठा हुआ रहता है। उसी की वजह से जब बैकलाइट पीछे की तरफ डाली जाती है तो ये शेप उभर के बाहर आता है। तो हमको इसी को एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे मिनिमम थिकनेस आपको 0.8 mm रखनी है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम थिकनेस रखनी है उसको रखनी है 1.6 mm। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से ये लिथोफेन को बनाएगा। अब देख सकते हैं आप, ये उठा हुआ है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम है, पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लग रहा है, और ये काफ़ी फाइन इमेज बनेगी। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अभी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं शेप ऑप्शन को बंद कर लूँगा। अब आते हैं हम फ्रेम ऑप्शन पे। अब फ्रेम ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर, डेप्थ, एंगल, थिकनेस सब दे सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेम को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसको प्लेन रखने वाला हूँ और बाद में मैं फ्रेम के अंदर इसको इंसर्ट करूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेम पे सिंपली नन सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं तो ये साइड की तरफ में बॉर्डर आ जाएगी व्हाइट कलर की, और ये वाला शेप जो है उभर के बाहर की तरफ निकलेगा। जिसमें करके बता देता हूँ। बॉर्डर रखेंगे तो ये देख सकते हैं ये हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो मेरे को जो है अभी ऐसा नहीं करना है, मुझे ये नन सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे को ये लिथोफेन ऐसा चाहिए कि मैं बाद में किसी भी फ्रेम में इंसर्ट कर पाऊँ। अब फ्रेम के ऑप्शन को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब जो है यहाँ पे आती है क्वालिटी की बात। तो क्वालिटी के अंदर मैं यहाँ पे 0.1 mm ही रहने दूंगा। ज़्यादा कम कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर इसका हैंग हो सकता है, तो हम इसको 0.1 mm ही रखेंगे। ये फाइन इमेज है। क्वालिटी जो है यहाँ पे लो सिलेक्ट है, मैं इसको हाई या फिर नेटिव अप कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको बढ़ाया है, इसने काफ़ी अच्छे से ये इमेज को बना दिया है। और आप देख सकते हैं ये शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मीन्स ऐसा लग नहीं रहा है ये लिथोफेन बनने वाला है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल इमेज दिख रही है। ये हुआ है इसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से। अब इसके ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है mm पर पिक्सल, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। एक mm में पिक्सल आ रहे हैं, तो 0.1 mm के पिक्सल्स हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे। एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। अब इसके बाद आप मॉडल इसके अंदर आ जाइए, और याद रखिएगा हम लिथोफेन ऐसा बना रहे हैं कि पीछे की तरफ जैसे ही लाइट आएगी तभी ये जो है इमेज दिखनी चाहिए। ऐसे नॉर्मली इमेज आपको नहीं दिखेगी, वो एक नॉर्मल से स्ट्रक्चर लगेगा वाइट कलर का। लेकिन जैसे ही उसके पीछे की तरफ यहाँ से प्लेन की तरफ लाइट डाली जाएगी तो ये उभर के बाहर आएगी ये तस्वीर। तो हमको बैक लाइट इसलिए ऑन रखना है हमेशा। आप यहाँ पे लाइट का कलर भी दे सकते हैं, ये 95% ही रहने देना है। ये उसके अकॉर्डिंग है कि आप कितने दूर इमेज के लाइट रखने वाले, मतलब इससे कितने दूर लाइट रखने वाले। तो मैं इसको 95% ही रखूँगा, 5% गैप हम मेंटेन कर लेंगे जो फ्रेम में हो जाएगी।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना है, आप इमेज ऑप्शन के अंदर भी आके कुछ आपको सेटिंग करना है, जैसे फ्लिप करना है इमेज को। तो ये फ्लिप करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। पॉजिटिव इमेज हमेशा ऑन रहने चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे जूम फैक्टर को ऑन कर सकते हैं, मीन्स इसको जूम करना है, आपको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इमेज के अंदर जो सेटिंग्स होती है तो मैं यहाँ पे सिंपली एडिट पे आके इसको कर सकता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं ये ल्यूमिनेंस यहाँ पे ऐड है, तो इसके अंदर ये रेड ग्रीन ब्लू इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये इमेज तैयार हुई है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो ब्राइटनेस है, आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसको वैसा का वैसे ही रहने दूंगा। इमेज एडिटर ग्रे, तो ये ग्रे स्केलिंग को हम बंद कर देंगे। और इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में आप इसको रोटेट, क्रॉप, मिरर में क्या होगा कि इस साइड में हो जाएगा। सिंपली ये नॉर्मल फीचर्स है इसके, तो इसको ज़्यादा यूज नहीं करना है। ब्लर के अंदर इसका बैकग्राउंड ब्लर होता है कि बैकग्राउंड में कितना ब्लर दे रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अब आपको सीधे आ जाना है मॉडल के ऊपर। ये जैसे जो भी आपने सेटिंग करी होगी ये मॉडल के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे लाइन होती है तो वो इंसर्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये इमेज इसके अंदर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको डाउनलोड लिथोफेंस में लिथोफेंस ओनली करके आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये डाउनलोड फोल्डर में ऑन हो चुका है। अब हमको सिंपली ओपन करना है हमारा क्यूरा सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं सब कुछ सिलेक्टेड है, पीले की भी सेटिंग ऑन है। अब हमको यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ को बाद में सिलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ से जो कि है हमने डाउनलोड्स में इसको करा है, और यहाँ पे हम STL फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो ये है हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है और कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। अभी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इसके पीछे लाइट आएगी तो ये अच्छे से काफ़ी उभर के बाहर आएगी। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है ये पास से। ये देख सकते हैं थोड़ा सा ओटी सरफेस है, ये मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस की वजह से हुआ है। हमने मिनिमम थिकनेस जो है 0.8 और मैक्सिमम थिकनेस 1.6 रखी है। अब हम यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसमें क्वालिटी के अंदर 0.16 mm बुकिंग क्वालिटीज़ की, वॉल लाइन काउंट को 2 रखेंगे। टॉप बॉटम सर्फेसेस में टॉप लेयर हम 0 रखेंगे, बॉटम लेयर हम 2 रखेंगे। लिथोफेंस में इनफिल नहीं होता, इसमें सिर्फ वॉल्स होती है, तो हम इनफिल को 0% रखेंगे। ये ऑटोमेटिक उसका जो पैटर्न है उसको भी नहीं सिलेक्ट करेगा, तो आपको 0% ये रखना है। मटेरियल के अंदर हम व्हाइट कलर पीले यूज करेंगे, लिथोफेंस हमेशा व्हाइट कलर में ही बनाए जाते हैं। तो ये 210 और 60 हमने टेम्परेचर को सेट कर रखा है। इसके बाद हम स्पीड के अंदर हम 50 mm/s रखेंगे। जितने स्लो रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से ये प्रिंट कर पाएगा और क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। कूलिंग के अंदर हम 100% इसको रखेंगे। ट्रैवल के अंदर हम रिट्रैक्शन को इनेबल करके रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये रिट्रैक्ट करके रखता है, मीन्स जब इसको मटेरियल नहीं फिल करना होता तो ये रिट्रैक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक। इसके बाद हमको सपोर्ट की बारी आती है, तो इसके अंदर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्ड प्लेट एडिशन की बात आती है, तो इसके अंदर हमको ब्रिम सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जो है हम ब्रिम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे, तो हम ब्रिम विड्थ सर्च कर लेते हैं सिंपली। तो हम ब्रिम विड्थ को 8 mm है तो ये काफ़ी है। ये क्योंकि लिथोफेंस क्या होता है, हम इसमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्ड प्लेट के अंदर अच्छे से चिपक जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रिम विड्थ को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। हम जितना ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से ये चिपक पाएगा। और साथ ही साथ हम ग्लू यूज़ कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन्स ये निकलने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। धीरे धीरे जैसे, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 15 सेंटीमीटर ऊपर है, तो और ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो ये हो सकता है कि निकल जाए। तो इसीलिए हम उससे बचाने के लिए इसके अंदर ब्रिम विड्थ को हमने 8 mm रखा है। वैसे मैं 2 से 3 mm रखता हूँ, लेकिन अभी मैंने 8 mm रख रखा है। अब सारी की सारी सेटिंग्स हो चुकी है और हमारा सारा मॉडल तैयार है। हम सिंपली इसको स्लाइस पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर में ही ये स्लाइस हो जाएगा। यहाँ पे ये स्लाइस हो चुका है और आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं कि इसको 5 घंटे, लगभग 6 घंटे लगेंगे इसको बनने में। 39 ग्राम का मटेरियल इसके अंदर यूज होगा। हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि किस टाइप से ये बनाएगा। तो ये देख सकते हैं ये इस टाइप से यहाँ पे ब्रिम यहाँ पे वर्क करेगा, ये इसको पकड़ के रखेगा, तो उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फाइल को इस फोल्डर के अंदर सेव कर लिया है। मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके अपनी USB ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रिंटर की ओर।
अब यहाँ से हमको सिंपली प्रिंटिंग पर प्रेस करके यहाँ से हमको हमारी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो हमने लिथोफेन करके सेव करी थी हमको इसको सिलेक्ट करके इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पे नोजल और बेड का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होने के साथ ही यहाँ पे हमारे प्रिंटर ने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये रहा हमारा बनाया हुआ लिथोफेन जो हमारे प्रिंटर ने प्रिंट किया है। तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा है, पीछे से प्लेन है और यहाँ पे आगे से तो सिर्फ कुछ आउटलाइंस और कुछ स्क्रैचेस, लेकिन वही पीछे लाइट होने पर ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इसमें डिटेलिंग हुई है। प्रिंटर ने इसको काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया है। यहाँ पे पीछे माउंटेन्स थे, यहाँ पे माउंटेन्स भी बन चुके हैं। यहाँ पे जो सिर था माता जी का वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिंट हुआ है। उसके हर एक पार्ट, यहाँ की ज़मीन, माता जी की जो साड़ी है बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जैसी फोटो में थी वही का वही यहाँ पे प्रिंट होके आया है। लाइट ना होने पर ये बिल्कुल बेजान लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके पीछे लाइट हम डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप की इमेज आएगा। अभी तो लाइट काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन जब मैं इस लाइट को कुछ इस टाइप में एक की सीरीज में लगाऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा उभर के और ज़्यादा बाहर आएगी और ये काफ़ी डिटेल्ड व्यू में दिखेगी। अभी काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है, कुछ इस टाइप से मान लीजिए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख करे तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। अभी ये काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी में दिख रही है, लेकिन वीडियो में दिखाने के लिए ये काफ़ी है कि आपको दिखे कि ये एक्चुअल में कैसे दिख रहा है। लेकिन जब बाद में मैं इसके लिए प्रॉपर फ्रेम के साथ वीडियो भी डालूंगा तब ये कैसे लगती है आपको पता चल जाएगा। अगर आपको भी इस टाइप की लिथोफेस को प्रिंट करवाना है तो मेरे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट करें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।